जय श्री राधे कृष्णा। मेरा नाम है पूजा। जी हाँ, वीडियो का थंबनेल बिल्कुल सही पड़ा है आपने। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं गारंटी देती हूँ कि आप खुद कहेंगे कि बात तो सही है। बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सीधा पॉइंट पे आती हूँ मैं। बहुत से लोग परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, पर सफल नहीं होते। क्यों? आगे समझते हैं। भारत में जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा लोग यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, इन सभी की तैयारियां करते हैं। 2021 से लेकर 24 तक इन सभी क्षेत्रों में कितनी भर्तियां निकली, कितने लोगों ने आवेदन किए, कितना चयन दर क्या था, पहले मैं इन सब के आंकड़े आपको दिखाती हूँ। अब इन आंकड़ों को ध्यान से देखिए। सबसे पहले यूपीएससी। कुल रिक्तियाँ 4 वर्षों में 2021 से लेकर 24 तक कितनी है? 3500। हर वर्ष लगभग 800 से 1100 के आसपास मान लीजिए। कुल आवेदन कितने हुए? 10 लाख। चयन दर 0.1% से भी कम। प्रक्रिया में लगने वाला समय 12 से 15 महीने, और इसकी वेबसाइट भी दी गई है, आप चाहे तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी। कुल रिक्तियाँ 4 वर्षों में 1.5 लाख। 2022 में सबसे ज़्यादा जो है रिक्तियाँ हुई थी वो शामिल हुई हैं इसमें। और कुल आवेदन कितने हुए इन 4 सालों में? 25 लाख से 30 लाख प्रति सीजीएल और सीएचएसएल। चयन दर 0.2% से 0.4%, और प्रक्रिया में लगने वाला समय 10 से 18 महीने, जो कि मैं आपको कहूँगी कई बार बहुत ज़्यादा भी लग जाता है। नेक्स्ट है रेलवे भर्ती बोर्ड। इसमें 4 सालों में जो है कुल रिक्तियाँ 2 से 2.5 लाख। कुल आवेदन 1.5 करोड़ से 2 करोड़। जैसे ग्रुप डी की एक भर्ती में ही 1.25 करोड़ आवेदन आए थे। मतलब आप सोचो रेलवे में कितने ज़्यादा आवेदन जो है वो भरे गए। चयन दर 0.1% से 0.2%, और प्रक्रिया में लगने वाला समय 18 से 36 महीने, और मैं ये कहूँगी कि कई बार इससे भी ज़्यादा समय लग जाता है। इनफैक्ट मैंने खुद दिए हैं, 2 से 3 रेलवे के एग्ज़ाम भी मैंने दिए थे। खैर आपने कई जगहों पे सुना भी होगा, लोग प्रोटेस्ट भी करते हैंगे, तो वो बहुत समय लगता है इसमें कई बार। नेक्स्ट है IBPS, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जिसके लिए मैंने तैयारी करी थी, या इनफैक्ट ये कहूँगी कि जिसकी मैंने इसी की तैयारी करी थी। कुल रिक्तियाँ 4 वर्षों में 60,000 से 90,000। कुल आवेदन प्रति वर्ष 40 लाख से 50 लाख, सभी परीक्षाओं को मिलाकर, क्योंकि बैंक के एक साल में कई सारे एग्ज़ाम होते हैं, कई सारे अलग अलग एग्ज़ाम जो है IBPS निकालता है। और चयन दर 0.3% से 0.7%, और प्रक्रिया में लगने वाला समय 8 से 12 महीने। बिल्कुल सबसे तेज प्रक्रिया है, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। तो अब आप खुद देख सकते हैं कि भर्ती और आवेदन के बीच कितना अंतर है, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये खुद सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। आप चाहे तो इन सभी वेबसाइट पे जाके आप देख भी सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अब आप ये अंतर समझो कि जितनी भर्तियां हैं उससे कहीं ज़्यादा आवेदन है। अब अगर भर्ती 1000 लोगों की है और लाखों करोड़ों लोग जो हैं उसका फॉर्म भर रहे हैं, उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सिलेक्शन तो 1000 लोगों का ही होना है, चाहे बाकी लोग पढ़कर दिन रात बराबर कर दें। मेहनत उन्होंने भी की, परिश्रम उन्होंने भी किया, पर फल नहीं मिला। अब क्या? अब बाकी लोग हर साल अपने सिलेक्शन की बारी का इंतज़ार करते हैं कि शायद इस साल मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। वो भी तब जब हर साल वैकेंसी आएगी कि नहीं, और आएगी तो कितनी संख्या में आएगी हमें पता नहीं। इस सच को स्वीकार करना पड़ेगा। मैं आपको डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपको आईना दिखा रही हूँ आज के समय में गवर्नमेंट जॉब का। मैं बस 2 बात बोलूँगी, मुझे डायलॉग याद आ गया, 3 बात बोलेगी गंगूबाई। सॉरी, मैं सिर्फ 2 बात बोलूँगी। पहला, अपनी रोज़मर्रा की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में थोड़ा कोमा लगाओ, खुद का मूल्यांकन करो। सिर्फ मॉक टेस्ट का एनालिसिस काफ़ी नहीं है। बिल्कुल हो सकता है कि अगली सरकारी नौकरी आपको ही मिल जाए। दूसरा, पहली बात जो मैंने बोली, अगर वो सब करने के बावजूद भी आपको हर बार असफलता मिल रही है, तो भाई जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल लो, क्योंकि आप गलत दिशा में आ गए हो। अभी भी समय है, अपनी दिशा बदलो। कोविड के समय के बाद सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब की डिमांड बढ़ गई। लाखों करोड़ों लोग जो है फॉर्म भरते हैं, तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी के लिए, लेकिन आधे से ज़्यादा जो हैं वो खुद की मर्ज़ी से नहीं आते, सोशल इन्वायरमेंट उन्हें धकेलता है, और फिर सफलता नहीं मिलती तो हम निराश हो जाते हैं। सोशल इन्वायरमेंट हमें ये बताता है कि सरकारी नौकरी जो है आपको लाइफ टाइम सिक्योरिटी देता है, स्टेबिलिटी देता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और हमारे मन में बस जाता है कि लाइफ में सिक्योरिटी रहेगी, बस इसलिए लाइफ दाव पे लगा दो। और लाइफ सिक्योरिटी यार
यहाँ हमें अगले पल का कुछ नहीं पता। खैर, यानी कि हमारे यहाँ कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहता। बट नो रिस्क नो गेन, फार्मूला बदलो यार। और फिर हम कहते हैं कि दूसरे देश में लोग ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं हमसे, वहाँ के लोग रिस्क लेते हैं, दे लर्न लॉट्स ऑफ स्किल एक्सप्लोरिंग देमसेल्व्स, और हम क्या कर रहे हैं? कुल मिलाकर बात यह है कि सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब की स्थिति क्या है, और जितने लोग आवेदन कर रहे हैं उनमें से आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि वो खुद भी करना चाहते हैं सरकारी नौकरी या नहीं। ये उनकी मर्जी है या सामाजिक वातावरण है जो उनको घेर लिया है, जिसने उनको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है। वो एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते, आँख खुलते ही सीधे गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही जाना है। खैर, इसमें उनकी गलती नहीं है, पर सच्चाई तो यही है, हमें पता ही नहीं कि हमारी दिशा क्या है। इसलिए परिश्रम का फल नहीं मिलता, बल्कि सही दिशा में किए गए परिश्रम का फल जरूर मिलता है। अरे रुको, अब मैं कुछ किताबें आपको दिखाती हूँ जो कि परिश्रम को दर्शाती हैं। तो पहली बुक है हम सबके प्यारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी अग्नि की उड़ान। उनका तो पूरा जीवन ही हमारे लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने अपनी इस किताब में ये भी बताया कि वो पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से डिग्री तो हासिल कर ली, लेकिन वहाँ पे वो सफल नहीं हो पाए। सफल नहीं हुए, उनको भी निराशा हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एरोनॉटिक्स में ही रिसर्च की, और आज हम सबके बीच मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं और हमेशा जाने जाते रहेंगे। दूसरी किताब है यू कैन विन, शिव खेड़ा जी की ये बुक है। यह किताब परिश्रम के प्रति रवैया और रणनीति पर जोर देती है। यह स्पष्ट करती है कि सफलता कोई संयोग नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत, अनुशासन और सकारात्मक सोच का परिणाम है। यह आपको बताती है केवल मेहनत करना पर्याप्त नहीं है, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपकी मेहनत सही दिशा में और उच्च गुणवत्ता वाली हो। ये हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क की ओर बढ़ने का तरीका सिखाती है। तीसरी बुक एटॉमिक हैबिट, ये तो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसके लेखक हैं जेम्स क्लियर। यह सिखाती है कि बड़ी सफलता बड़े और अचानक परिश्रम से नहीं मिलती, बल्कि छोटी दैनिक आदतों में छुपी होती है। हर दिन केवल 1% बेहतर होने की छोटी मेहनत समय के साथ मिलकर विशाल परिणाम देती है। आपको इनके बारे में जानना चाहिए, और हो सके तो पढ़ भी सकते हैं। सो फाइनली अपनी सही दिशा को ढूंढो और उस पर काम करो। इतनी मेहनत आप कर चुके हैं, उसका 50%, मैं कहती हूँ 25% भी आप करोगे ना सही दिशा में, तो आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, सी यू सून।